जय हिंद, मैं राकेश पीएससी अकेडमी से। आज हम नरेशन के अंतर्गत असर्टिव सेंटेंस या साधारण वाक्य में न्यू वैरायटी के एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। नरेशन के अंतर्गत असर्टिव सेंटेंस में प्रैक्टिस सेट 4। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है ही सेज टू मी, ही सेज टू मी माई ब्रदर is an employee of your company, ये दिया गया है। इसे हमें कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखिए ही यहां पर सेज टू कन्वर्ट हो जाएगा, टेल्स में। मी एज इट इज रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आएगा दैट। माई जो है ये है आई की फैमिली, तो यहां पर माई जो है आई की फैमिली, आई मी माई, और ये चेंज होता है सेज या सेड टू के, सेज या सेड के सब्जेक्ट के अनुसार, और यहां पर सब्जेक्ट है ही, अर्थात ही की फैमिली होता है ही, हिम, हिज। यहां पर माई जो है वो आई की फैमिली का है, और आई की फैमिली चेंज होते हैं सेज के सब्जेक्ट के अनुसार, और यहां सेज का सब्जेक्ट है ही। तो यहां पर इसका मतलब यह है कि ही जो है यहां पर आई के जगह में ही लिखते, मी के जगह में हिम लिखते, माई के जगह में हिज लिखेंगे। तो यहां हम लिखेंगे हिज ब्रदर। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर सेज सेज टू हो तो इन्वर्टेड कॉमा में जो भी टेंस है उसे एज इट इज रहने देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये रहेगा एज इट इज, हिज ब्रदर इज एन एम्प्लॉय ऑफ यूअर। यहां पर ये जो यूअर है ये यू की फैमिली का है, और यू की फैमिली होता है यूअर, और ये चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेज या सेज टू या सेड टू के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है मी जो है वो आई की फैमिली का है, आई की फैमिली होता है आई मी माई, अर्थात यहां यूअर के जगह में आ जाएगा माई कंपनी। ये बनेगा सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर इज एम आर हो, अगर सिंपल सेंटेंस का इज एम आर हो, इज या एम या आर, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर सेज टू हो तो इसके कारण इज एम आर का पास्ट फॉर्म नहीं होगा। लेकिन अगर यहां पर यह हो जाता ही said to me my brother is an employee of your company, तो यहां पर बाकी चेंजेस वैसी रहेगा, बस यहां पर said to के जगह में हम लिखेंगे told। अब said हो या said to हो, इसके कारण इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी टेंस है उसके पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर इज एम आर कन्वर्ट होके हो जाएगा वॉज या वर, ये कन्वर्ट हो जाएगा वॉज या वर। तो इसके कारण हो जाएगा दैट हिज ब्रदर वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ माई कंपनी। आंसर होगा ही टोल्ड मी दैट हिज ब्रदर वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ माई कंपनी। तो ये बनेगा। मान लीजिए अगला एग्जांपल ऐसा है, he says to me my brother
वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ योर कंपनी, ऐसा हो तो बाकी चेंजेस वैसी रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर होगा ही सेज टू कन्वर्ट हो जाएगा टेल्स में, ही टेल्स मी दैट हिज ब्रदर वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ माई कंपनी, तो ये बन जाएगा। ये है तीसरा एग्जाम्पल। मान लीजिए अगला ऐसा हो, ही said to me my brother was an employee of your company, तो यहां पर said to का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा told, तो he told me that his brother, ध्यान दीजिएगा अगर यहां पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर है was या वर हो तो इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। इसका मतलब यह है, ये हो जाएगा his brother was an employee of my कंपनी, ये चेंजेस होगा। लेकिन वॉज वर अगर सेड या सेड टू हो तो वॉज वर कभी चेंज नहीं होता, वो एज इट इज रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला एग्जांपल इसी में हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए है यू say to her, you say to her I was a singer of यूर बैंड, मान लीजिए ऐसा दिया हुआ एक सेंटेंस, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये होगा यू से टू कन्वर्ट हो जाएगा टेल में, यू टेल हर, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आएगा दैट आई की फैमिली होती है आई, मी, माई, और आई कन्वर्ट होता है सेड के कर्ता के अनुसार या से के कर्ता के अनुसार। तो यहां पर कर्ता या सब्जेक्ट है यू की फैमिली होता है यूअर, तो यहां पर आई के स्थान पर आ जाएगा यू, ये हो जाएगा यू। ध्यान दीजिएगा यहां पर से टू, सेज टू हो तो इसके कारण इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी टेंस होता है वो एज इट इज बना रहता है। तो यहां पर है वॉज या वर, अब यहां पर वॉज या वर है तो इसमें वैसे भी कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब यहां पर आई के लिए वॉज आया था लेकिन यहां यू के लिए आएगा वर, आई के लिए वॉज लेकिन यू के लिए वर आ जाएगा, यू वर अ सिंगर ऑफ। अब यहां पर आ रहा है यूअर, तो यूअर जो चेंज होता है ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट है यहां पर हर, तो ध्यान दीजिएगा यू की फैमिली होता है यूअर, और यहां पर हर जो है सी की फैमिली का है तो सी हर, ये है सी हर, तो यहां पर यूअर के जगह आ जाएगा हर, ये हो जाएगा हर बैंड। तो इसका आंसर होगा You tell her that you were a singer of her band। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अगर यहां पर said लिख दिया जाए तो you said to her I was a singer of your band। इसका जो चेंजेस करेंगे ध्यान दीजिएगा, कभी भी यहां पर said हो या said to हो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस है उसको हम पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब इसको हम पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर अगर was वर होता है तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा you said to को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा told, you told her that you were a singer of her band। यहां पर कोई चेंज नहीं होगा। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिएगा अगला एग्जांपल देखते हैं, she says to her father
शी सेज टू हर फादर, शी सेज टू हर फादर, आई हैव एन ओल्ड कार, आई हैव एन ओल्ड कार, आई हैव एन ओल्ड कार, आई हैव एन ओल्ड कार ऑफ येलो कलर, ऑफ येलो कलर। ये है, मान लीजिए कलर की स्पेलिंग COLOR भी लिख सकते हैं या इससे लिख सकते हैं COLOUR भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर इसे हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। अगर हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा शी सेज टू हो जाएगा टेल्स हर फादर, हर फादर। इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा दैट, आई कन्वर्ट होता है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है यहां पर सी। आई की फैमिली होती है आई, मी, माई, और सी की फैमिली होती है सी, हर। तो यहां पर आई कन्वर्ट हो जाएगा सी में, तो यहां जाएगा सी। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हैव है लेकिन यहां पर से टू, सेज टू हो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी टेंस है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर हैज या हैव हो तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर सेज टू है, लेकिन आई के साथ यहां पर हैव आया है लेकिन सी के साथ यहां पर हैज आएगा, तो ये आ जाएगा आपका सी हैज एन ओल्ड कार ऑफ येलो कलर। ये बनेगा इसका आंसर। सी टेल्स हर फादर दैट सी हैज एन ओल्ड कार ऑफ येलो कलर। मान लीजिए यहां पर आप लिख देंगे, नया एग्जांपल देख रहे हैं, सेड टू, सी सेड टू हर फादर आई हैव एन ओल्ड कार ऑफ येलो कलर। अगर ऐसा दिया हुआ हो तो यहां कुछ नहीं करना है, बल्कि सेड टू को हम यहां कन्वर्ट करेंगे टोल्ड में। कभी भी सेड टू हो तो हैज हैव अगर यहां पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो इसे हम कन्वर्ट कर देंगे सिंपली हैड में, इसे हम सिंपली कन्वर्ट करेंगे हैड में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी टोल्ड हर फादर दैट सी, बाकी चेंजेस एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा सिंपली हैड। सी हैड एन ओल्ड कार ऑफ येलो कलर। तो इसका आंसर होगा सी टोल्ड हर फादर दैट सी हैड एन ओल्ड कार ऑफ येलो कलर। अगला एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ये है ही says to my father, he says to my father I had। अगला एग्जांपल हम देख रहे हैं, मान लीजिए अगला एग्जांपल है I had a house, I had a house given by he says to my father I had a house given by your mother। ये है सेंटेंस। इसे हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, इसे हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिएगा, इसे हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इसका आंसर हो जाएगा ही सेज टू कन्वर्ट हो जाएगा यहां पर टेल्स में। ही टेल्स माई फादर, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका दैट। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आई है, आई की फैमिली होती है आई, मी, माई, और ये कन्वर्ट होता है सब्जेक्ट के अनुसार। ये कन्वर्ट होगा यहां सब्जेक्ट ही के अनुसार। ही की फैमिली होता है ही, हिम, हिज,
तो यहां आई के स्थान पर आ जाएगा ही। यहां पर पास्ट फॉर्म में ध्यान दीजिएगा, से टू, सेज टू के कारण यहां पर कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर यहां पर हैड है तो ये हैड ही बना रहेगा। तो ही हैड अ हाउस गिवन बाय यूअर। अब यहां पर आया है यूअर जो होगा ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहां पर ऑब्जेक्ट है माई फादर, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट है माई फादर और माई फादर एक मेल है। मेल का मतलब होता है ही, और ही की फैमिली होता है ही, हिम, हिज। माई फादर एक मेल है, मेल का मतलब है ये ही है, तो ही, हिम, हिज। इसके अनुसार हमें यू में चेंज करना है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यूअर की फैमिली होती है, यूअर की जो फैमिली होती है वो है यू की फैमिली। तो यू की फैमिली होती है यूअर। यहां पर यूअर, तो यहां जो ये यूअर है ये माई फादर के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो यहां पर यूअर के स्थान पर आ जाएगा माई फादर के लिए हिज। तो यहां पर आ जाएगा हिज मदर। तो ये हमारा बनेगा he tells my father that he had a house given by his mother। लेकिन मान लीजिए इसी की जगह में अगर यहां आ जाए he said to my father I had a house given by your mother। तो देखिए यहां पर सेड टू का हो जाएगा टोल्ड। अब ध्यान दीजिएगा, सेड हो या सेड टू हो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस है उसको पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर यहां पर हेड है तो हेड में कोई चेंज नहीं होता है। इसका मतलब यह हो जाएगा ही टोल्ड माई फादर दैट ही हैड, एज इट इज रहेगा, ही हैड अ हाउस गिवन बाय हिज मदर। अगला देखते हैं, इसी में हम अगला देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी में हम अगला देखते हैं, दिखेगा योर मदर सेज टू, योर मदर सेज टू माई टीचर, योर मदर सेज टू माई टीचर I have to play against you मान लीजिए ये एक सेंटेंस है, इसे हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहां पर होगा योर मदर, एज इट इज योर मदर सेज टू कन्वर्ट हो जाएगा टेल्स में। योर मदर टेल्स माई टीचर, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आएगा दैट। ध्यान दीजिएगा यहां पर है आई। अब ये जो आई है ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट है योर मदर, ध्यान दीजिएगा। आई की फैमिली होती है आई, मी, माई। अब ध्यान दीजिएगा योर मदर, अगर हम योर मदर की बात करें तो योर मदर एक फीमेल है और फीमेल का अर्थ होता है सी। ये है फीमेल का अर्थ है सी के लिए फैमिली होगी, सी की फैमिली होती है सी, हर। तो यहां पर आई कन्वर्ट होगा योर मदर के अनुसार। योर मदर की फैमिली है सी, हर, तो आई के स्थान पर आ जाएगा सी हैव टू। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, अगर हैज टू हो या हैव टू हो, यहां पर दिया है सेज टू, से टू
सेज, सेज टू हो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहां पर हैव टू का हैव टू बना रहेगा, लेकिन आई के साथ तो हैव टू आता है, लेकिन सी के साथ आता है हैज टू, तो ये हो जाएगा सी हैज टू, सी हैज टू, सी हैज टू प्ले, सी हैज टू प्ले अगेंस्ट, अगेंस्ट यू। अब यहां पर आ रहा है यू, और यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है यहां पर माई टीचर, यहां पर यू, अगर हम यू की फैमिली की बात करें तो यू की फैमिली होती है यू, यू, यूअर, ये होता है यू की फैमिली, और ये चेंज होगा यहां पर ऑब्जेक्ट माई टीचर के अनुसार। माई टीचर, अगर मैं बात करता हूं माई टीचर, तो माई टीचर, अब देखिए माई टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अगर थोड़ा देर के लिए माई टीचर को अगर हम मेल मान लेते हैं, माई टीचर को अगर हम मेल मान लेते हैं, मेल मतलब ही, मेल मतलब ही, तो यू का होगा ही, यूअर का होगा ही की फैमिली होते ही, हिम, हिज। लेकिन अगर माई टीचर को, अगर हम माई टीचर को फीमेल मान ले, अगर माई टीचर को फीमेल मान लो तो ये सी की फैमिली का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी, हर, हर, क्योंकि टीचर का जेंडर क्लियर नहीं है। अगर टीचर को मेल मानते हैं तो ये ही की फैमिली का हो जाएगा, ही, हिम, हिज। अगर टीचर को हम फीमेल मान ले तो ये सी की फैमिली का हो जाएगा, सी, हर, हर। तो यहां पर यू के स्थान पर आ जाएगा ही या सी, यू के स्थान पर आ जाएगा हिम या हर, यूअर के स्थान पर आ जाएगा हिम, हिज या हर। तो ये यू जो है ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, मतलब ये वाला। तो यहां पर यू के स्थान पर अगर हम टीचर को मेल मानेंगे तो हिम लिखेंगे, अगर टीचर को हम फीमेल मानेंगे तो हर लिखेंगे। तो ये हम खुद लिख सकते हैं हिम और हर, हिम और हर, ये होगा हिम या हर, ध्यान दीजिएगा। तो ये आंसर हो जाएगा यूअर मदर टेल्स माई टीचर दैट सी हैज टू प्ले अगेंस्ट हिम और हर, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहां पर इसी को अगर हम चेंज करके कर देते हैं सेड टू, तो सेड टू कन्वर्ट होके हो जाएगा टोल्ड। यूअर मदर टोल्ड माई टीचर दैट, ध्यान दीजिएगा यहां पर सेट टू है, तो सेट टू के कारण ये जो हैज टू या हैव टू है ये कन्वर्ट होके हो जाएगा आपका हैड टू, ये कन्वर्ट होके हो जाएगा हैड टू। तो इस प्रकार से यहां पर लिखेंगे सी हैड टू, सी हैड टू प्ले अगेंस्ट हिम और हर, ये हो जाएगा परिवर्तन। मान लीजिए यहां अगला ऐसा है यूअर मदर says to my teacher I had to play against you, तो बाकी चेंजेस वैसे ही रहेगा। यहां पर says to है तो ये हो जाएगा my mother tells my teacher that see, अब ये had to है तो had to को had to लिखेंगे as it is, क्योंकि ध्यान रखना है had to अगर है, ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर say to, सेज टू है तो यहां पर हैड टू का हैड टू ही रहेगा, नो चेंज। तो हैड टू प्ले अगेंस्ट हिम और हर। लेकिन अगला एग्जांपल यहां पर आ जाएगा सेड टू, तो ये हो जाएगा आपका टोल्ड, ये हो जाएगा आपका टोल्ड। ध्यान दीजिएगा अगर सेड हो या सेड टू हो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के सेंटेंस के टेंस को पास्ट में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि हैड टू को कोई चेंज नहीं करते, इसका और फर्दर कोई पास्ट नहीं होगा। तो हैड टू का हैड टू बना रहेगा, तो ये हो जाएगा दैट सी हैड टू प्ले अगेंस्ट हिम और हर। तो ये आंसर होगा यूअर मदर टोल्ड माई टीचर दैट सी हैड टू प्ले अगेंस्ट हिम और हर। ध्यान दीजिएगा अगला इसी में एग्जाम्पल देखते हैं, देखिएगा देखिएगा अगला एग्जाम्पल, यूअर फ्रेंड्स से टू, यूअर फ्रेंड्स से टू हिम, यूअर फ्रेंड्स से टू हिम we will
वी विल फॉलो यू, वी विल फॉलो यू ड्यूरिंग, यू विल फॉलो यू ड्यूरिंग, 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 ड्यूरिंग बैटिंग। ध्यान दीजिएगा, यूर फ्रेंड्स से टू हिम वी विल फॉलो यू ड्यूरिंग बैटिंग। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में तो देखिए क्या होगा, यूर फ्रेंड्स से टू कन्वर्ट हो जाएगा टेल में, टेल हिम। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम लिखेंगे दैट, वी कन्वर्ट होता है यहां पर सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है यूर फ्रेंड्स। अगर मैं यूर फ्रेंड्स की बात करूं, अगर मैं यूर फ्रेंड्स की बात करूंगा तो यूर फ्रेंड्स ये बहुवचन में है, प्लूरल में है, तो यहां पर यूर फ्रेंड्स के स्थान पर हम लिख सकते हैं दे। यूर फ्रेंड्स का मतलब है यहां पर दे, ये हो जाएगा दे। तो दे की फैमिली होती दे, देम, देयर। तो इसका मतलब ये है, ये जो वी है ये वी कन्वर्ट हो जाएगा वी की फैमिली होती है वी, अस, अवर। इसका मतलब यहां पर वी के स्थान पर यूर फ्रेंड्स के लिए हम लिखेंगे दे, तो ये हो जाएगा आपका दे। अब यहां पर से टू, सेज टू हो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस है उसको परिवर्तित नहीं करेंगे। तो यहां पर है विल एज इट इज रहेगा विल में, विल एज इट इज रहेगा विल। तो दे विल फॉलो यू। अगर मैं यू की बात करता हूं तो ये यू जो है, यू की फैमिली होता है यू, यूअर। अब यहां पर देखिए ये जो यू है ये कन्वर्ट होगा आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट है यहां पर हिम जो है ही की फैमिली का है, तो ये कन्वर्ट होगा ही, हिम, हिज के रूप में। तो यहां पर ये जो है यू, ये ऑब्जेक्ट है यू, तो यू कन्वर्ट हो जाएगा हिम में, ये कन्वर्ट हो जाएगा हिम में। ड्यूरिंग बैटिंग ये एज इट इज रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यूर फ्रेंड्स टेल हिम दैट दे विल फॉलो हिम ड्यूरिंग बैटिंग। मान लीजिए यहां पर आ जाएगा सेड टू, तो सेड टू के कारण बाकी चीजें तो वैसी रहेगा, लेकिन सेड या सेड टू होने के कारण इन्वर्टेड कॉमा में के अंदर जो भी सेंटेंस रहता है उसको पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इस प्रकार से ये विल का हो जाएगा वुड, ये विल का हो जाएगा वुड। तो ये हो जाएगा यूर फ्रेंड्स सेड टू का हो जाएगा टोल्ड हिम दैट, दे विल का हो जाएगा ये आपका पास्ट फॉर्म वुड, दे वुड फॉलो हिम ड्यूरिंग बैटिंग। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम अगला एग्जांपल देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम अगला एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए लिखा है सी सेज टू मी, सी सेज टू मी, सी सेज टू मी यू कैन या यू सेल गिव मी, यू सेल गिव मी, यू सेल गिव मी योर नोटबुक, योर नोटबुक, यू सेल गिव मी योर नोटबुक टुमारो। ये सेंटेंस है, मान लीजिए इसे हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखिए यहां पर सी एज इट इज रहेगा, सी सेज टू कन्वर्ट हो जाएगा टेल्स में, यहां पर सेज टू कन्वर्ट हो जाएगा टेल्स में, यहां पर ये रहेगा मी, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर लिखेंगे दैट। ध्यान दीजिएगा, यू की फैमिली होती है यूअर, और यहां पर यू कन्वर्ट होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, यू कन्वर्ट होगा यहां पर ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां पर ऑब्जेक्ट है मी मतलब आई की फैमिली, आई, मी, माई। तो यहां पर यू के स्थान पर आ जाएगा आई, ये आ जाएगा आई। ध्यान दीजिएगा, यहां पर सेल है,
अगर यहां पर से टू सेज टू हो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी टेंस है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो ये एज इट इज रहेगा आई सेल। लेकिन ध्यान दीजिएगा कभी भी इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा आई सेल। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर ये आपका है गिव, आई सेल गिव, ध्यान दीजिएगा आई सेल गिव, ये मी अगर मैं मी की बात करता हूं यहां पर, अगर मैं मी की बात करता हूं तो मी है आई की फैमिली का, मी है आई की फैमिली का, आई मी माई, आई मी माई, ध्यान दीजिएगा आई मी माई। तो इस प्रकार से ये कन्वर्ट होगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है यहां पर सी, तो ये फैमिली है सी, हर सी की फैमिली, तो मी के स्थान पर आ जाएगा हर। यूअर, अगर हम यूअर की बात करते हैं यहां पर यूअर, तो यूअर ऑलरेडी यू की फैमिली का है और यूअर कन्वर्ट हो जाएगा माई में, मी का माई में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा यूअर माई में, माई। नोट बुक, टुमारो कन्वर्ट हो जाएगा द नेक्स्ट डे में, टुमारो कन्वर्ट हो जाएगा द नेक्स्ट डे में, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। She tells me that I shall give her my notebook the next day, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर यहां पर आ जाएगा said to, तो said to के कारण यहां पर आ जाएगा told। कभी भी याद रखिए बाकी चेंजेस तो वैसे ही रहेगा लेकिन टेंस को पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो ये सेल का हो जाएगा should, सेल का पास्ट फॉर्म हो जाएगा should, तो इसका आंसर हो जाएगा I should give her my notebook the next day। ध्यान दीजिएगा इसी में हम अगला देखते हैं, ध्यान दीजिएगा इसी में हम अगला देखते हैं। हम अगला एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए लिखा है he says to his sister, he says to his sister you can pass this exam with the help of my friend, with the help of my friend। ध्यान दीजिएगा इसे हमें कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो देखिए he says to कन्वर्ट हो जाएगा tells, he tells his sister, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका दैट। यू, अगर मैं बात करता हूं यू की तो यू की फैमिली होती है यूअर। ध्यान दीजिएगा जो कि चेंज होता है, यू चेंज होता है सेज टू के कर्म के अनुसार या ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यहां पर ऑब्जेक्ट है हिज सिस्टर। अगर मैं हिज सिस्टर की बात कर रहा हूं तो एक लड़की के बारे में बात हो रहा है, फीमेल के बारे में बात हो रहा है, हिज सिस्टर। यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये है हिज सिस्टर, और हिज सिस्टर एक फीमेल है, फीमेल मतलब सी, तो ये हो जाएगा सी की फैमिली, सी हर। तो यू के स्थान पर आ जाएगा सी, तो ये हो जाएगा सी कैन। ध्यान दीजिएगा यहां पर से टू सेज टू हो तो यहां पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा एज इट इज कैन पास। ये दिस वर्ड जो है ये स्पेशल वर्ड है, यहां पर ये दिस एक स्पेशल वर्ड है जो कि कन्वर्ट हो जाएगा दैट में, दैट एग्जाम विथ दी हेल्प ऑफ, यहां पर कैन का कोई चेंजेस नहीं हुआ, विद द हेल्प ऑफ माई,
अगर मैं बात करता हूं माई की, तो ये माई जो है, ये जो माई है ये आई की फैमिली का है। आई, मी, माई, यहां पर ये जो आई है ये माई की फैमिली का है। ध्यान दीजिएगा, ये जो माई है ये आई की फैमिली का है। ये कन्वर्ट होगा सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट है यहां पर ही, तो ही की फैमिली होता है ही, हिम, हिज। इसका मतलब यहां पर है माई के स्थान पर आ जाएगा हिज, यहां पर आ जाएगा आपका हिज फ्रेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ही टेल्स हिज सिस्टर दैट शी कैन पास दैट एग्जाम विथ द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड। मान लीजिए इसके जगह अगला एग्जांपल है सेड टू, तो सेड टू के कारण ये जो कैन है ये कन्वर्ट होके हो जाएगा कुड, ये हो जाएगा कुड। तो बाकी चीजें वैसी रहेंगी, बस यहां पर टेंस को चेंज कर दीजिए। जब भी सेड या सेड टू हो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस है उसको पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो कैन का हो जाएगा कुड, तो सी कुड पास दैट एग्जाम विथ द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मान लीजिए अगला एग्जांपल है, देखिएगा अगला एग्जांपल, ध्यान दीजिएगा अगला एग्जांपल है सी सेज टू हिम माई मदर may not, my mother may not, my mother may not visit, my mother may not visit your school। ये है सेंटेंस, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिएगा यहां पर इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा सी सेज टू के जगह हम लिखेंगे टेल्स, सी टेल्स हिम, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम लिखेंगे दैट माई मदर। यहां पर सब्जेक्ट है माई मदर, माई मदर की अगर हम बात करते हैं माई मदर एक फीमेल है, फीमेल का मतलब होगा सी, ये सी की फैमिली से बिलोंग करेंगी, तो ये हो जाएगा सी हर। और यहां पर ध्यान रखिएगा कि सी हर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि माई मदर को हम एज इट इज कॉपी करेंगे, माई मदर। यहां पर लिखा हुआ है मे, ध्यान दीजिएगा से टू, सेज टू हो तो यहां पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर किसी भी प्रकार से टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये जो मे है ये एज इट इज, ये जो मे है ये एज इट इज वैसा ही बना रहेगा। तो ये हो जाएगा मे नॉट विजिट यूअर। अगर मैं यूअर की बात करता हूं तो यूअर की फैमिली होती है यू की फैमिली, यूअर, और ये चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। और यहां पर ऑब्जेक्ट है हिम, तो यहां पर हिम जो है ही की फैमिली का है, तो ये हो जाएगा ही, हिम, हिज। तो यूअर के जगह आ जाएगा हिज स्कूल। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सी टेल्स हिम दैट माई मदर मे नॉट विजिट हिज स्कूल। मान लीजिए यहां पर आ जाता सेड, तो सेड टू का यहां पर हो जाएगा टोल्ड, तो सी टोल्ड हिम दैट माई मदर। अब देखिए कभी भी सेड हो या सेड टू हो, इसके कारण ये जो मे है ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके पास्ट में, ये हो जाएगा माइट, ये हो जाएगा माइट। तो इसके जगह हो जाएगा माई मदर माइट नॉट विजिट हिज स्कूल। तो इसका आंसर होगा कंप्लीट, सी टोल्ड हिम दैट माई मदर माइट नॉट विजिट हिज स्कूल। इसी में अगला हम डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा अगला है कुछ मॉडल्स से संबंधित असर्टिव सेंटेंस। कुछ मॉडल से संबंधित असर्टिव सेंटेंस देते हैं, जैसे मॉडल्स होते हैं वुड, शुड, कुड, माइट,
मस्ट, मस्ट, ought to। अगर इस प्रकार के मॉडल्स आते हैं तो said या said to होने के बाद भी इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यहां पर said या said to होने के बाद भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसको हमने काफी डिटेल में नियम में समझा था, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। मान लीजिए लिखा है ही, मान लीजिए लिखा है ही says to me, he says to me, I would like to, I would like to visit your home, I would like to visit your home। अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो ये हो जाएगा ही सेज टू के जगह लग जाएगा टेल्स, ही टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर लिखेंगे दैट आई की फैमिली होती है आई, मी, माई, और ये चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहां पर ही की फैमिली होती है ही, हिम, हिज, तो यहां पर आई के स्थान पर आ जाएगा ही। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर वैसे भी से टू, सेज टू हो तो यहां पर टेंस में कोई चेंजेस नहीं करते, तो ये वैसे ही रहेगा ही वुड लाइक टू विजिट, ही वुड लाइक टू विजिट यूर होम। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं यूर की, तो यूर चेंज होता है कर्म के अनुसार। कर्म है मी जो है आई की फैमिली का है, तो यूर आई की फैमिली होती है आई, मी, माई, तो यहां पर यूर चेंज हो जाएगा माई में, तो ये हो जाएगा माई होम। तो ये आंसर हो जाएगा ही टेल्स मी दैट ही वुड लाइक टू विजिट माई होम। लेकिन मान लीजिए यहां पर आ जाएगा सेड, तो सेड के कारण यहां पर हो जाएगा टोल्ड। ध्यान दीजिएगा सेड हो या सेड टू हो, ध्यान दीजिएगा सेड या सेड टू होने के बाद भी ये सभी मॉडल्स चेंज नहीं होते हैं, इसका और कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता है, तो ये एज इट इज वही रहेगा ही वुड लाइक टू विजिट माई होम। मान लीजिए अगला हम शुड के हिसाब से देखना चाहते हैं। शुड का एग्जांपल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा She says to my father, she says to my father, she says to my father, he should go to Delhi, he should go to Delhi for प्रिपरेशन। मान लीजिए एक सेंटेंस है, इसे हमें कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिएगा सी सेज टू को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा टेल्स माई फादर एज इट इज माई फादर। इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका दैट। ही में नो चेंज, ही शुड। अब ध्यान दीजिएगा सेज टू कुछ भी हो, से टू, सेज टू हो तो इसके कारण इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, तो ये होगा ही शुड गो टू दिल्ली फॉर प्रिपरेशन। लेकिन अगर इसी के जगह यहां पर आ जाएगा सेड टू, तो ध्यान दीजिएगा नियम है सेड या सेड टू होने के बाद भी शुड में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहां पर सेड टू के स्थान पर हो जाएगा टोल्ड और यहां पर शुड का शुड बना रहेगा। इसी में हम अगला एग्जांपल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी में हम अगला एग्जांपल देखते हैं। ही सेज टू मी, he says to me,
सी कुड नॉट विजिट द ताज। अगर ये सेंटेंस है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये हो जाएगा ही सेज टू के जगह हो जाएगा टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर होगा दैट, सी नो चेंज, सी कुड नॉट विजिट दी ताज। तो यहां पर सेज टू होने के कारण कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन अगर यहां पर सेड टू हम कर देते हैं तो ये हो जाएगा टोल्ड, तो भी यहां का मॉडल जो है कुड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यह आंसर हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट सी कुड नॉट विजिट दी ताज। अगला है, मान लीजिए ये है अगला है सी माइट अटेंड दी पार्टी। ध्यान दीजिएगा, इसको देखते हैं, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये हो जाएगा आपका, इसको हम कर रहे हैं ही सेज टू में सी माइट अटेंड दी पार्टी, तो ये होगा ही सेज टू कन्वर्ट होगा आपका टेल्स में मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट, सी माइट अटेंड दी पार्टी, ये होगा इसका आंसर। लेकिन इसके जगह में अगर हम यहां पर सेड लिख दे तो ये हो जाएगा ही सेड टू की जगह में आ जाएगा टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट। मॉडल में कोई चेंज नहीं होता है, वैसा का वैसा बना रहेगा। इसी में हम अगला देखते हैं, देखिएगा मान लीजिए लिखा है, हम माइट मस्ट के लिए देखने जा रहे हैं, देखिएगा ही सेज टू मी, he says to me, they must attend the tuition classes। इसको हमको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये हो जाएगा ही सेज टू की जगह आ जाएगा आपका टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के लिखेंगे दैट, दे नो चेंज होगा, दे मस्ट बना रहेगा, मस्ट अटेंड दी ट्यूशन क्लासेस। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर आ जाएगा सेड टू, तो सेड टू का यहां पर हो जाएगा टोल्ड, और हम जानते हैं कि सेड हो या सेड टू हो, मस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहां पर बना रहेगा ही टोल्ड मी दैट दे मस्ट अटेंड द ट्यूशन क्लासेस। अगला देखते हैं, इसी में अगला एग्जांपल देखिएगा, अगला एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए लिखा है आई से टू हिम वी, यहां पर I say to him he ought to respect the elders। मान लीजिए एक सेंटेंस है, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा आई से टू कन्वर्ट हो जाएगा टेल में, आई टेल हिम, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर लिखेंगे दैट ही एज इट इज ought to, no change, he ought to respect the elders, ये बनेगा elders। लेकिन अगर यहां पर said आ जाए तो भी ought to में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि ये मॉडल है, तो ये हो जाएगा I told him that he ought to respect the elders। यहां पर हमने कई वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस किया है, नरेशन के
असर्टिव सेंटेंस या साधारण वाक्य के अंतर्गत। नेक्स्ट क्लास में हम और भी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।